हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप अच्छे होंगे। मैं मुरारी कुमार एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं हम सबका प्यारा इंग्लिश मस्ती चैनल पे। देखिए, आज बहुत सारे विद्यार्थी आजकल के मन में ये डाउट चल रहा है कि सर लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो भीड़ में आते हैं वो भीड़ में ही बनकर रह जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपना काम करके उसी भीड़ से आगे निकल जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे रोना रो रहे हैं कि सर लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं पढ़ा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन इसी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना काम कर रहे हैं और वही मेरिटोरियस बच्चे होंगे। तो आपको अपना इंतज़ाम, अपनी अच्छी क्वालिटी, अपनी स्टडी क्या करना है, क्योंकि अब अपने ही लाइफ के खुद आप ही दीपक है। सोचिए, आपके अपने लाइफ के दीपक को बुझाना है या जलाना है। तो पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अफवाह पर ध्यान न दीजिए। और ये ज़िंदगी भर नहीं रह सकता है लॉकडाउन, और ये मुद्दा जो चल रहा है एक समय आएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो हमको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, चलते हैं पॉइंट पर। आइए दोस्तों, मैं क्लास 12th का पोइट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इनके राइटर, इनके लेखक हैं जॉन डन। जॉन डन। देखिए, सबसे पहले कि एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट ये बातें होती है कि आजकल के ट्रेंड हो चुका है कि आजकल के एग्ज़ाम में जो चैप्टर होते हैं उन चैप्टर के लेखक का नाम दे दिया जाता है और अब पूछा जाता है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो जिनको याद होता है फ्री में नंबर ले लेते हैं। तो आइए ट्रिक से इनके नाम याद करने की कोशिश करते हैं। जिसे देखिए, चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, लेखक का नाम है जॉन डन। देखिए, स्वीटेस्ट मतलब प्यारा, सबसे प्यारा, स्वीटेस्ट लव सबसे प्यारा, और बतलाइए, और लेखक का नाम है जॉन डन। अब बताइए, किसी के लिए जैसे ऐसे देखिए, स्वीटेस्ट लव बतलाइए, किसी के लिए सबसे प्यारा, सबसे स्वीटेस्ट लव कौन होते हैं? उनका पति। उनका पति क्या स्वीटेस्ट होते हैं या डॉन होते हैं? मतलब किसी पत्नी का सबसे प्यारा कौन होते हैं? पति। और पति क्या होते हैं? डॉन कहलाते हैं, यानी प्यारा होते हैं, यानी डॉन होते हैं। यानी इसका मतलब स्वीटेस्ट लव यानी प्यारा, इसका मतलब उनके लेखक का नाम क्या है? डॉन। और डॉन से याद आएगा जॉन डॉन। ठीक है, 1 नंबर आपके यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं जॉन डॉन के बारे में। ठीक है, एबाउट ऑथर। एबाउट मतलब होता है के बारे में, ऑथर मिस होता है लेखक। आइए शुरू करते हैं जॉन डॉन के बारे में, यानी यही लेखक है, इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनका जन्म की अगर बात बोले तो 1572 यानी 1572, और इनका मृत्यु 1601 यानी 1631 में। चलिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, क्योंकि अबाउट ऑथर से 1 या 2 क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना होती है। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे एक सिंगल क्वेश्चन भी मिस न कर पाए। देखिए, ए मेटाफिजिकल पोएट, यानी जॉन डॉन जो है एक क्या थे? एक मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक।
आध्यात्मिक मतलब जैसे नेचर पर आधारित उनकी बहुत सारी कविताएं या लव पर वगैरह वगैरह। तो मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक, यानी जॉन डॉन क्या थे, तो एक मेटाफिजिकल पोएट थे। ठीक है, जन्म की अगर बात करें तो बॉर्न इन लंदन, इनका जन्म कहाँ हुआ था, लंदन में, इनटू ए प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी इनका जो जन्म हुआ था लंदन में हुआ था। प्रॉस्परस का मतलब होता है धनी मनी, यानी जॉन डॉन का जन्म एक धनी मनी रोमन कैथोलिक फैमिली परिवार में जन्म हुआ था। व्हेन कब, जब इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, यानी एंटी का मतलब होता है उल्टा, विपरीत, कैथोलिकता एक धार वजह से मानकर चलिए। तो इनका जन्म लंदन में एक बहुत ही धनी मनी रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। और किस समय हुआ था, जब इंग्लैंड में क्या था, एंटी कैथोलिक था, मतलब वहाँ पर कैथोलिक की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। और मतलब कैथोलिक जो धर्म है मतलब उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो उसी टाइम पर इनका जन्म हुआ था। और देखिए कैथोलिक फैमिली में जन्म होने का परिणाम क्या निकलता है कि जॉन डॉन वाज फोर्स्ड, जॉन डॉन को वाज फोर्स्ड, फोर्स मतलब बल होता है, बलपूर्वक, टू लीव, छोड़ना पड़ा, यानी निकाल दिया गया। कहाँ से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, यानी छोड़ना पड़ा। क्या, विदाउट, के बिना, क्या, विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना, एक डिग्री के बिना, यानी इनका जन्म कैथोलिक फैमिली में हुआ था। और कैथोलिक फैमिली में उस टाइम पर जिस समय जन्म लिए थे उस टाइम में कैथोलिक को तवज्जो नहीं दिया जाता था। उसके वजह से हुआ क्या कि जॉन डॉन को बलपूर्वक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, विदाउट ए डिग्री, बिना डिग्री के। क्यों मैंने बोला ना क्यों, बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म के कारण, चाहे धर्म के वजह से। पहले ही मैं बोला था, ही इज वेल नोन, वह जाने जाते हैं, चाहे प्रसिद्ध हैं, किसके लिए, तो फॉर ही सॉन्ग्स एंड सोनेट। सॉन्ग्स एंड सोनेट, सोनेट क्या होता है, देखिए 14 लाइन की पंक्तियों को क्या बोलते हैं, सोनेट। जिसमें 14 लाइन की पंक्तियाँ होती है उसको क्या बोलते हैं, सोनेट। मतलब किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाने जाते हैं, तो अपने सॉन्ग्स और सोनेट के लिए। ठीक है, सटायर, इलेगिज एंड सेरमॉन्स के लिए। देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग, एक मिनट। कहने का मतलब ये हुआ कि वो प्रसिद्ध हैं किसके लिए, तो सॉन्ग्स और सोनेट के लिए। सोनेट मैंने बताया 14 लाइन की पंक्तियों को बोलते हैं। और किस लिए, और किसके लिए वो मतलब प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं, तो सटायर, सटायर में होता है प्रहसन, प्रहसन छोटे छोटे नाटक टाइप के होते हैं। और किस लिए, तो द एलिगीज, एलिगीज मतलब क्या होता है, शोकाकुल टाइप का होता है, शोक गीत, एंड सेरमॉन्स, मिस प्रवचन, मतलब किस लिए जाने जाते हैं, तो सॉन्ग्स और सोनेट के लिए, सटायर, द एलिगीज एंड सेरमॉन्स, मतलब सॉन्ग्स और सोनेट के लिए। ठीक है, सटायर प्रहसन के लिए, और एलिगीज शोगीत के लिए, और सेरमॉन्स प्रवचन के लिए। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट लेखक के बारे में। देखिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी और ले लेते हैं कि एक बार क्या हुआ था, कि घटना घटा था। एक बार हुआ क्या था कि इनको थोड़े समय के लिए जेल भी जाना पड़ा। क्यों हुआ यूँ कि जॉन डॉन जिस रूम में रहा करते थे, यानी जो आश्रयदाता थे, उन आश्रयदाता की जो भतीजी थी, चुपके से, यानी जॉन डॉन जो आश्रयदाता दिया था, उनकी जो भतीजी थी, उनकी भतीजी से चुपके से शादी कर ली थी। कौन,
जॉन डॉन उनके भतीजी से शादी कर लिए थे। इसकी वजह से थोड़े समय के लिए उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन जल्दी ही छूट गए क्योंकि वो शादी पूर्ण क्या बाद में छोड़ दिया गया, अप्रूवल हो गया, है ना। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये इतना तो सारा हुआ था लेखक के बारे में, अभी मैंने बताया। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। देखिए जरा इसके पहले थीम समझ लेते हैं। इस स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ये जो कविता है, इस कविता के थीम के बारे में समझते हैं। होता क्या है कि एक बार की बात है कि जॉन डॉन कहीं यात्रा पर जा रहे थे। जैसे आइएगा, देखिए फोटो है, इस फोटो से क्लियर पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जॉन डॉन है और ये इनके क्या है, महबूबा है, यानी प्रियतमा है। ठीक है, ये फोटो से साफ फ्रेश पता चल रहा है, क्लियर पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है, हुआ क्या था कि ये जॉन डॉन कहीं यात्रा पर जाने वाले थे और उनकी जो महबूबा है, यानी इनकी पत्नी का नाम था एन मोर। ठीक है, एन मोर, जिससे वो शादी किए थे चुपके से। एन मोर उनको मना कर रही है, वो कह रही है कि आप न जाएं। वो तरह तरह की मतलब सोच रही है कि आप जाइएगा यात्रा पर, कुछ भी हो सकता है ना। इसी बात को समझा रही है। तो इस बात पे मतलब वो डर रही है कि यात्रा पर आप जा रहे, कुछ हो न जाए तो मेरा क्या होगा। इसी बात पर अपनी पत्नी एन मोर को जॉन डॉन समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला लाइन है, स्वीटेस्ट लव, मेरी प्रियतमा, मेरी प्रियतमा, मेरी महबूबा, आई डोंट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ। देखिए अगर टेंस के अनुसार देखेगा तो कुछ अलग ही अर्थ निकल पाएगा, तो हम अपने अनुसार चलेंगे। ठीक है, स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी प्रियतमा, मेरी प्यारी महबूबा, आई डोंट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर वियरनेस ऑफ दी, तुमसे थक कर। वियरनेस मतलब क्या होता है, थक कर। मैंने बोला ना कि एन मोर जो है डर रही है, क्योंकि वो जॉन डॉन यात्रा पर जा रहे हैं, तो समझा रहे अपनी पत्नी को कि हे मेरी प्रियतमा, हे मेरी प्यारी महबूबा, आई डोंट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि फॉर वियरनेस ऑफ दी। देखिए ये जो दी है आजकल का यूतु है। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे वियरनेस, थका हुआ हूँ। nor in the hope the world can show a fitter love for me, और nor in the hope, और ना ही इस आशा में जा रहा हूँ, और ना ही nor in the hope, और ना ही इस आशा में कि the world can show, कि जो दुनिया है, जो संसार है, a fitter love for me, कि तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार दे सकती है। और इसलिए नहीं जा रहा हूँ। यानी क्या करें कभी कि हे प्रियतमा, हे महबूबा, स्वीटेस्ट लव, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थका हुआ हूँ, और ना ही मैं इस आशा में जर्नी पर जा रहा हूँ, और ना ही मैं आशा रखता हूँ कि द वर्ल्ड, पूरी जो दुनिया है, संसार है, तुमसे ए फिटर लव फॉर मी, मुझको ज़्यादा प्यार देगी। बट लेकिन सिंस दैट आई, बट लेकिन चूँकि दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, हम सबको, यानी मेरे को यहाँ पर मान कर चलिए, आई मिस मैं मतलब कौन, जॉन डॉन कर रहे हैं। ठीक है कि हे प्रियतमा, मैं तुमको छोड़ कर जा रहा हूँ, ऐसा मत समझो कि मैं थका हुआ हूँ, और ना ही ये आशा करता हूँ कि दुनिया तुमसे ज़्यादा मुझे प्यार देगी। लेकिन बट सेंस, ये सुनिश्चित है कि मैं आई मस्ट डाई एट लास्ट, अंत में मर जाऊंगा, अवश्य मर जाऊंगा। डाइज बेस्ट, अच्छा है कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट में खुशी होता है कि मैं अपना बेस्ट दूँ, अपना जो स्वयं का जो अच्छा होता हूँ वो बेस्ट दूँ, यानी जेस्ट में खुशी में जीऊँ, अपना जो भी बेस्ट है, अपना जो भी यूज है, अपने स्वयं को जो प्रयोग करूँ, किसमें, जेस्ट खुशी में। 10 बाय फैन डेट्स,
टू डाई। अगर इस प्रकार मैं 10 बाई फैन डेथ टू डाई, अगर मेरी मृत्यु भी आ जाए, अगर मुझे इस चरनी पर मैं जा रहा हूँ, इस प्रकार मुझे मृत्यु भी आ जाए तो मैं इस मृत्यु का स्वागत करता हूँ, मैं खुशी खुशी उसका स्वागत करता हूँ। तो तुम डरो मत। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यस्टर नाइट, यस्टरडे होता है ना, तो वहाँ पे यस्टर नाइट है। देखिए इतनी सारी तो अपनी प्रतिमा को समझा रहे हैं, इसके बाद अब आगे क्या बोल रहे हैं कि यस्टर नाइट, अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गत रात, गत रात मतलब पिछला रात, द सन, देखिए ये सनी, ये पहले का अंग्रेजी है, ठीक है, और आज का सन में सूर्य होता है, और इसी सूर्य का ये पहले का अंग्रेजी है, ठीक है। गत रात द सन, सूर्य वेंट गया था, एंड इट इज हियर टुडे, और आज क्या है, साथ में है। अब समझा रहे हैं कि तुम डरो मत, अब सूर्य को ले लो, सूर्य जो है कल ही यात्रा पर गया था, एंड इट इज हियर टुडे, और आज आ गया है, मतलब पास में है, आज आ गया है, मतलब वो कल ही वो मतलब सूर्य भगवान के बोल रहे हैं कि सूर्य जो है गत रात गए थे यात्रा पर, और आज क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। ही हैथ, हैथ मतलब ही मतलब हैज, यहाँ पर ये हैथ यहाँ पर हैज है, ठीक है। ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, यानी एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम डरो मत, मैं यात्रा पर जा रहा हूँ और बहुत जल्दी ही आ जाऊँगा। यानी अब समझा रहे हैं कि गत रात सूर्य जो है गया था यात्रा पर, और इट इज हियर टुडे, और आज आ गया। तो वही समझा रहे कि हैज नो डिजायर, जब वो आ गया तो ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, यानी सूर्य जो है, सन जो है गत रात यात्रा गया था और आज आ गया, तो ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, तो उसकी कोई इच्छा नहीं थी, उसकी ही हैज नो डिजायर, उसकी कोई इच्छा नहीं थी, नॉर सेंस कोई समझ नहीं थी, कोई सोच नहीं, कोई इच्छा नहीं थी, नॉर हाफ सो शॉर्ट ए वे, हाफ मतलब समझ रहे आप, शॉर्ट मतलब छोटा, विमित रास्ता, मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कल गया और आज आ गया, और ऐसा भी नहीं है कि नॉर हाफ सो शॉर्ट ए, और उसका कोई संक्षिप्त रास्ता भी नहीं है, कोई शॉर्ट वे भी नहीं है, शॉर्ट वे भी नहीं है, और लेकिन फिर भी उसकी कोई इच्छा न होने के बावजूद भी वो कल गया था और आज आ गया। देन फियर नॉट मी, तो तुम मेरे बारे में मत डरो, देन फियर नॉट मी, तो तुम मेरे बारे में मत डरो, न डरो, बट लेकिन बिलीव, विश्वास करो कि दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, बट लेकिन, यानी आप बता रहे कि कल सूर्य यात्रा पर गए थे और आज आ गए हैं, लेकिन उसकी कोई इच्छा नहीं थी, उसकी कोई प्रेमिका नहीं थी, और ना ही उसको जल्दी आने का कोई शॉर्ट तरीका भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो सन आ गया, कल गया और आज आ गया, इसलिए देन फियर नॉट मी, इसलिए तुम डरो मत, बट लेकिन विश्वास रखो, बट बिलीव दैट कि आई शैल मेक, मैं स्पीडियर जर्नी, स्पीडियर स्पीड में चाल होता है, बट विश्वास रखो कि मैं जो हूँ, यानी जॉन डन बोल रहे अपने को कि स्पीडियर जर्नीज, मतलब उस सूर्य से, उस सन से तेज गति से यात्रा करूँगा, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स दैन हियर, मतलब उसके ना कोई पंख थे, ना उसकी कोई चाहत थी, लेकिन मेरा तो तुम्हारा चाहत है, तो तुम टेंशन मत लो, बट विश्वास रखो कि मैं उस सूर्य से तेज गति से यात्रा करके आ जाऊंगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुम मेरी क्या हो, चाहत हो। यानी कहने का मतलब ये बता रहे हैं कि सूर्य की कोई चाहत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कल गए और आ गए इतना जल्दी, और कोई शॉर्ट तरीका नहीं थी, कोई चाहत नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी इतने तेज गति से, लेकिन तुम तो मेरी चाहत हो, तो तुम विश्वास रखो कि मैं उससे भी ज़्यादा स्पीडियर जर्नी, तेज गति से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है, आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए,
क्योंकि लाइक से मेरे को एनर्जी मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। देखिए यहाँ पर कितना कठिन लाइन लिखे हैं। जॉन डन बोले कि ओ हाउ फीबल। यहाँ पर देखिए इस लाइन में जॉन डन जो है मनुष्य की कमजोरियों के बारे में बताए हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है। फीबल में क्या होता है? कमजोर। क्यों कमजोर है भाई? ऐसा बात क्यों उन्होंने बोला कि दैट कि क्यों मनुष्य की माइंस की पावर की शक्तियों को उन्होंने कमजोर क्यों बोले हैं कि मनुष्य की शक्ति ओ हाउ पावर मनुष्य की शक्ति मनुष्य माइंस पावर कितनी कमजोर है। फीबल मीन्स कमजोर। क्या क्या बात बताना चाह रहे हैं कि दैट कि इफ गुड फॉर्चून फॉल्स, उसका अच्छा वाला भाग्य अगर रूठ जाए, फॉल हो जाए, कैन नॉट ऐड अनदर आवर। अगर उसका अच्छा वाला भाग अगर उठ जाए, अच्छा वाला भाग चला जाए, यानी उसकी लक सही नहीं है, यानी बैड स्थिति में है, बैड लक है, तो मनुष्य की शक्ति इतनी कमज़ोर है कि कैन नॉट ऐड, उसमें आगे कुछ नहीं जोड़ सकता है। अनदर आवर, आगे कुछ भी नहीं कर सकता है। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही उसके जो पीछे जो उसका भाग्य, जो अच्छा वाला भाग्य है, उसको रिकॉल कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मनुष्य की शक्ति इतनी कमज़ोर है कि अगर उसका भाग्य रूठ जाए, ना ही वो पीछे को रिकॉल कर सकता है और ना ही वो आगे के बारे में कुछ कर सकता है। यही कमजोरी के बारे में बताए हैं। बट कम बाय चांस, लेकिन कोई बात नहीं। एंड देखिएगा ध्यान से, एंड वी ट्राई टू ईट आवर स्ट्रेंथ। यानी कहने का मतलब पिछली लाइन में मैंने बताया था कि मनुष्य की शक्ति इतनी कमज़ोर है कि उसके अगर अच्छे वाले दिन अगर रुठ जाए, यानी अच्छे दिन नहीं हो, तो ना तो वो पीछे को रिकॉल कर सकता है, याद कर सकता है, और ना ही कुछ उसमें ऐड कर सकता है। तो उसी को क्या करना है, वी उस स्थिति में क्या करना है कि हम लोगों को जॉय, आनंदित होना चाहिए, टू इट्स आवर स्ट्रेंथ, और उसी को इट्स आवर स्ट्रेंथ, उसी को हमें अपना क्या शक्ति, आवर स्ट्रेंथ, उसी को अपना शक्ति मानना चाहिए। और वहीं से हमको क्या करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। मतलब हमें डरना नहीं चाहिए, हड़बड़ाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, दुखित नहीं होना चाहिए। हम उस टाइम पर खुश होना चाहिए और उसी कमज़ोर स्थिति को, उस कमज़ोर टाइम को, बैड लक को, इट आवर स्ट्रेंथ, अपने शक्ति को से साथ आगे बढ़ना चाहिए। एंड वी टीच, और उससे हमें सीखना चाहिए। इट आर्ट एंड लेंथ, उसकी लंबाई यानी उसकी लेंथ के बारे में हमें समझना चाहिए। मतलब दुख के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। वहीं से हम के जहाँ से हमारा दिन खराब हुआ है, दुख की स्थिति है, वहीं से को हमें शक्ति बनाना है, एक स्ट्रेंथ देना है, पावर देना है, और हमें कुछ सीखना चाहिए और सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। इट सेल्फ टू एडवांस, उसका लाभ उठाना चाहिए और समझना चाहिए। नेक्स्ट है, आगे अपने प्रियतमा के बारे में क्या कह रहे हैं कि वेन दाव, देखिए यहाँ पर तू है, ये यू है, ये जो दाऊ है ये पहले का है, लेकिन अब इसका मीनिंग यू है, यानी तू। जब क्या कह रहे हैं, जॉन डन क्या कह रहे हैं कि जब दाऊ तुम साइड्स, दाऊ जब तुम साइड्स आह भरती हो, सांस लेती हो, द साइड्स नॉट वाइंड, वो हवा नहीं है। जब कहने का मतलब कर है कि जब तुम सांस लेती हो तो सांस में हवा नहीं, बट साइड्स माई सोल अवे। कहने का मतलब कि जब तुम आहें भरती हो, जब तुम सांस लेती हो, आहें भरती हो,
तो उसमें हवा नहीं जाता है, बल्कि मेरा क्या, माई सोल अवे, उसमें मेरी आत्मा, उस आह में, उस सांस में मेरी आत्मा जाती है। जब तुम कर जाते रहे, जब तुम रिपेस्ट अनकाइंडली काइंड, जब तुम रोती हो तो माई लाइफ्स ब्लड, मेरी जिंदगी का खून जो है डीके सड़ने लगता है। यानी जब तुम सांस लेती हो तो तुम्हारे सांस में हवा नहीं बल्कि मेरी आत्मा जाती है, मेरी आत्मा की हवा जाती है। और जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है जैसे माई लॉस्ट ब्लड डोंट टिके, मेरा ज़िंदगी का जो ब्लड है, खून है, वो क्या सड़ने लगता है, ख़त्म होने लगता है, नाश होने लगता है। इट कैन नॉट बी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट दाउ लस्ट मी, क्यों? क्योंकि एज that thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou wast, thou art the best of me। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तुम रोती हो, जब तू आह भरती हो, तू सांस में हवा नहीं बल्कि मेरे शरीर का, मेरी आत्मा जाती है। और जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी का रक्त संचार, ब्लड क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इट कैन नॉट बी दैट दाउ लस्ट एट मी, क्योंकि मेरा जो प्यारा वाला, जो मेरा प्यार है, एज दाउ सेस्ट, इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट। समय बर्बाद मत करो। मतलब कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि मेरा जो अच्छा वाला दिन है, जो मेरा प्यार है, वो तुम्हारे पास है, तो ऐसा तुम मेरे बारे में सोचो मत। आगे कह रहे हैं कि लेट नॉट डिवाइनिंग हार्ट, नेक्स्ट लास्ट लाइन है कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट। डिवाइनिंग मतलब दिव्य, भाग्य को अपना काम करने दो। फॉर थिंक मी इन एल, तुम मेरे बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, भाग्य को अपना काम करने दो। एंड मे द फियर्स फुलफिल, और डरो मत। बट थिंक दैट वी, मेरे बारे में इतना तुम कहने का मतलब कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, फॉर थिंक मी, तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, भाग्य अपना काम करने दो। एंड मे दाई फियर्स, इसलिए तुम डरो मत। बट लेकिन थिंक दैट, लेकिन तुम सोचो, ये सोचो क्या, कि दैट